सामान्य हिंदी के इस 18वें लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए, पिछले लेक्चर में हमने उपसर्ग की बात की थी। इस लेक्चर में हम प्रत्यय की चर्चा करते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक अगर पसंद आए तो बनता ही है। तो आइए प्रत्यय देख लेते हैं। तो उपसर्ग मैंने बताया था कि वो शब्द के पहले जुड़ के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है या विशेषता लाता है। इसी तरीके से प्रत्यय जो है वो शब्द के यानी किसी भी वो शब्द के बाद में जुड़कर उसमें परिवर्तन ला देता है। जैसे यहाँ देखिए, प्रत्यय यानी प्रतिधन अय। प्रति मतलब साथ, परंतु बाद में अय मतलब चलने वाला। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दयालु का दया धन आलू। तो ये आलू है, ये जो शब्दांश आलू है ये शब्द के आखिर में जुड़ा है। इसी तरीके से वैज्ञानिक का विज्ञान धन इक। घुमंतु का फिर इसमें है अंतु। चचेरा का एरा। झंझट का अट। तो प्रत्यय सीधे पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है। ऐसे ही उपसर्ग भी पूछा जाता है कौन सा उपसर्ग है। आइए देखते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक कृत प्रत्यय यानी जो क्रिया से बनता है, एक त्वदित प्रत्यय जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनता है। पूछा जाता है क्रिया से कौन सा प्रत्यय बनता है, तो कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं, जो धातु क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। धातु यानी क्रिया, तो इन्हें कृदंत यानी कृत धन अंत भी कहते हैं। कृदंत के बारे में भी मैंने पहले ही चर्चा कर दी है, उसे आप देख लीजिए 3-4 वीडियो पहले। इसके बाद त्वदित प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला कर्तृवाचक, जिनसे कर्ता का बोध हो, जैसे लकड़हारा, इसमें प्रत्यय क्या है, हारा। गाड़ी वाला, इसमें प्रत्यय वाला। फिर गुणवाचक। गुणवाचक में प्रत्यय क्या है, इसमें जैसे भूख से भूखा, यानी जिससे किसी गुण के भाव का प्रदर्शन हो, तो भूख से भूखा बना। फिर नागरिक से, नगर से नागरिक बना। तो ये आ, भूखा में आ, ये प्रत्यय। शारीरिक, तो इक, ये प्रत्यय। नागरिक इक प्रत्यय। भाववाचक, जिससे भाव या अवस्था का ज्ञान हो, जैसे मूर्ख से बना है मूर्खता। तो इसी तरीके से बूढ़ा से बना है बुढ़ापा। फिर बच्चा से बना है बचपन। फिर अपत्य वाचक देख लीजिए। अपत्यवाचक, जिससे उत्पन्न होने का ज्ञान हो, जैसे सूर्य से सौर बना, कुरु से कौरव बना। आइए दोस्तों, तो ये रहा आपका प्रत्यय। तो 4 प्रकार के ये प्रत्यय त्वदित देख लिया आपने, फिर कृत प्रत्यय आपने देख लिया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो धातु, फिर प्रत्यय, फिर कृदंत। घूम धन अक्कड़, घुमक्कड़, प्रत्यय क्या है, अक्कड़। धातु क्या है, घूम। इसी तरीके से गवैया का पूछा जाता है, तो वैया प्रत्यय हो गया। धातु कौन सा क्या है, गौ। फिर चेतावनी में आवनी प्रत्यय है। भिड़ंत में अंत प्रत्यय है। चढ़ाई में आई प्रत्यय है। कुछ और देख लेते हैं, कुछ शब्द और प्रत्यय और मूल शब्द। उत्सुकता में बताइए कि मूल शब्द क्या है, तो उत्सुक धन ता। ता क्या है, प्रत्यय है। सत्य में बड़ी ई प्रत्यय है। ऐच्छिक में इत है। बौद्धिक में इक है। जो आखिर में जो जुड़ा है ना, बस वही। जैसे जो वट, सजावट में आवट, चलनी में फिन्नी, मिलंत में अंत, चिल्लाहट में आहट, लिखाई में आई। और इसमें मूल शब्द क्या है, लिखाई में लिखना। इसी तरीके सत्येतर में इतर जो है प्रत्यय है और सत्य क्या है, मूल शब्द है। फिर यहाँ देखिए स्त्री प्रत्यय, एक ये भी होता है। तो अपने पुल्लिंग में प्रत्यय लगाकर स्त्री प्रत्यय, जैसे मोरनी, ठकुराइन, जाटनी, जाट में जाटनी। फिर सेठ में सेठानी। फिर पंडित से पंडिताइन, मौसा से मौसी। फिर मामी, घोड़ी, देवरानी, ये सब स्त्री प्रत्यय। तो पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो देखते ही आप पता लगा लेंगे, ये कॉमन सेंस से सही हो जाएगा। अब आप इधर देखिए राइट साइड में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगे प्रत्यय। तो दूध धन इया, दूधिया। पूछेगा अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है, तो ई। और इसमें कौन सा मूल शब्द है, तो अच्छा, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। फिर कोठारी में कौन सा प्रत्यय है, री। सोनार में कौन सा प्रत्यय है, र। शैक्षिक में इक। फिर स्वर्णिम में इम। तो दोस्तों ये रहा प्रत्यय। तो यहाँ से सीधे ही प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में पूछे जाते हैं। उपसर्ग पिछले लेक्चर में 17वें लेक्चर में मैंने जिक्र किया था। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।